हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। क्या विंटर की सीजन में आपको बार बार अस्थमा के अटैक आते हैं, बहुत ही ज्यादा कफ जम जाता है, छाती में भारीपन लगता है, गले में बार बार खराश आ जाती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर हम एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट सीखने वाले कि जिनके जरिए आप यह सभी तकलीफों से निजात पा सकते हो। यह पॉइंट का नाम है EXB1 यानी कि एक्स्ट्रा पॉइंट में एक नंबर का बैक पॉइंट। यह पॉइंट किसी भी मेरिडियन पे नहीं आता है, यह पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट में काउंट होता है। चाइनीज लैंग्वेज में यह पॉइंट का नाम है डिंग चुआन। डिंग यानी कि काम डाउन, चुआन यानी कि अस्थमा, यानी कि यह पॉइंट दबा के आप अस्थमा को काम डाउन कर सकते हो। अस्थमा के लिए यह बहुत ही इफेक्टिव जादुई पॉइंट माना जाता है। तो इस वीडियो में हम यह पॉइंट का लोकेशन जान लेते हैं, कैसे इनको दबाना है, वह सब कुछ पूरी डिटेल में आपको सिखा देते हैं। यहां पर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमें इस जगह पर मिलता है, यानी कि सर्वाइकल स्पाइन की जो 7 नंबर की वर्टेब्री होती है, यानी कि C7 वर्टेब्री का जो स्पाइनस प्रोसेस होता है, इनके दोनों साइड पर एक फिंगर की दूरी पर हमें यह पॉइंट मिलता है। तो इनके लिए पहले हमें C7 वर्टेब्री को लोकेट करना जरूरी हो जाता है। बहुत ही आसानी से इनको लोकेट कर सकते हो। गर्दन को इस तरीके से आगे झुका देना है, फिर फिंगर को इस तरीके से मिड लाइन पर नीचे की डायरेक्शन में स्लाइड करते जाइए। सबसे ज्यादा उभरी हुई हड्डी जो आपके हाथ में आती है वह होती है C7 वर्टेब्री का स्पाइनस प्रोसेस। तो यह प्रोसेस है, दोनों साइड पर एक फिंगर की दूरी पर हमें हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट मिल जाता है। फिर से जान लेते हैं। गर्दन को ऐसे आगे झुका देना है, मिड लाइन पर फिंगर को स्लाइड करते जाइए। सबसे ज्यादा उभरी हुई हड्डी जो आपके हाथ में आती है वह होती है C7 वर्टेब्री का स्पाइनस प्रोसेस। यह प्रोसेस है, दोनों साइड पर एक फिंगर की दूरी पर हमें हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट मिल जाता है। तो यह पॉइंट को लोकेट करने के बाद इनको आप एक हाथ का थंब और मिडल फिंगर का इस्तेमाल करके भी इस तरीके से दबाव दे सकते हो, या तो फिर दोनों हाथ की मिडल फिंगर का इस्तेमाल करके भी इनको दबाव दे सकते हो। दबाव कितना देना है, जहां पर आपको हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाए उतना दबाव देना है, और इनको 2 से 3 मिनट के लिए आप कांस्टेंट दबाव दे सकते हो, या तो फिर इनको ऐसे सर्कुलरी मोशन में भी एक्यूप्रेशर दे सकते हो। जब भी आप एक्यूप्रेशर देते हो तब आप अपने ब्रीद इन ब्रीद आउट पर फोकस करिएगा, और एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, यानी कि एक्यूप्रेशर देते समय जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी टॉक्सिन्स केमिकल्स जमा हुए वह सब निकल रहे हमारी बॉडी से बाहर वॉश आउट हो रहे, और पॉजिटिव एनर्जी, ब्लड फ्लो, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन हमारे फेफड़े को, लंग्स को मिल रहे, हमारे लंग्स हेल्दी हो रहे। ऐसा छोटा सा विजुअलाइजेशन प्रोसेस भी आप अपने माइंड में दोहराइएगा तो बहुत ही अच्छा और फास्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहां पर हमने यह सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन जान लिया, कैसे इनको दबाना है वह सब कुछ डिटेल में जान लिया। यहां पर यह पॉइंट को आप दबाव देके भी अस्थमा, कफ, ब्रीथ लेने में आपको दिक्कत हो रही है, गले में खराश है, इनसे रिलीफ ले सकते हो। या तो फिर कोई भी आप आयुर्वेदिक तेल ले लीजिए, आयुर्वेदिक ऑयल ले लीजिए, वह ऑयल से भी यह पॉइंट पर आप मसाज देके यह सभी तकलीफों में फायदा ले सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।